ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 16 अप्रैल की मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। बाबा भी रमणीक है तो बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। उनका चेहरा हमेशा हर्षित मुक्त दिखता है ना, तो रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। तो बाबा ने बताया कि देवताएं रमणीक रहते हैं। और रमणीक कब हो सकते हैं? जबकि सर्वगुण होंगे और सदा खुश रहेंगे। और जब पवित्रता होगी तो ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक तो हो नहीं सकते, है ना, कि राजा रानी प्रजा दास सब है। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुश रहते हैं, जिनमें दैवी गुण हैं। तो अपने अंदर चेकिंग करें, हम सत्युग की तरफ जा रहे हैं। हम सदैव खुश नहीं रहेंगे तो हम देवता कैसे बन पाएंगे? तो यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? रमणीकता की और पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं। तो कशिश करने का बताया बाबा ने, पवित्र। तो उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी है, परंतु वह भी देवताओं के आगे झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है ही पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाबा कहते हैं कि तुम में भी उतनी कशिश होनी चाहिए। तुम सोचते हो, कहते हो ना कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो जितनी इनमें कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। तो बाबा ने तीसरी बात बता दी, जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतनी कशिश होगी। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है ना। यह तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके किनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाबा कहते बाप भी वही है और पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहना चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब वे की भी याद रहेगी। इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तो तुम बच्चे जानते हो, हम यहाँ रमणीक बन, फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। क्या क्या बताया फिर बाबा ने? अल्फ और बे की याद से ही रमणीक बनेंगे।
तो बाबा कहते हैं यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं रहती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण और तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो फिर हम भी साधारण हैं। यह क्यों साधारण रहते हैं? क्या बताया होगा बाबा ने? क्योंकि वनवाह में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है तो तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी देह अभिमान, मतलब कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो फिर ख्याल चलता है। तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या समझना चाहिए कि वनवाह में है। सोचते हैं यह तो वनवाह में नहीं है, लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो। बाबा कहते हैं ये ज्ञान कितना ऊंचा है, उनको ज्ञान देंगे तो उनको मतलब नशा भी चढ़ा हुआ हो तो उनको फिर तीर लग जाएगा। भल बर्तन मांजते रहो, कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है? बाबा पूछ रहे हैं। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। ब्रह्मा बाबा झट परिचय देते। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण और इसमें इतनी ताकत। फिर वह कुछ बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी ही नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएगा। जब हमारा योग इतना होगा, है ना, योग बल होना चाहिए ना, उसको आत्मा देखें और बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जुटा हुआ हो तो उसको भी तीर लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व के मालिक बनाने की तुम मत दे सकते हो। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जोहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही योग का जोहर आता है ना? हाँ, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात, है ना। जैसे स्कूल में पढ़ करके MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है। यह है याद, बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए कि हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। अब बनना है, अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। क्या ख्यालात करते रहेंगे? जो अन्य बच्चे हैं वो यही सारा दिन ख्यालात करते रहेंगे कि हमें योग का जोहर बढ़ना है। वो ख्याल करते रहेंगे कि कोई भी आए तो हम उनको रास्ता बताएं, है ना। जो अनन्य बच्चे कौन हैं? जो कि योग बल में तो है ही ना, ताकत है उनमें ऑलरेडी, है ना।
तो उनको यही होगा कि कोई भी आए तो उनको रास्ता बताएं, तरस खाएं उन पर। बेचारे अंधे हैं, अंधे को लाठी पकड़ कर ले जाते हैं ना, यह सब अंधे हैं। किस चीज़ से? ज्ञान चक्षु नहीं है, है ना, ज्ञान का अंधकार है उनके अंदर में। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या? बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। यह चित्र क्यों बना है इसका पता था? नहीं पता था। दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वह बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। बाबा कह रहे हैं कि इतना नशा होना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे बन गए और फिर भी भगवान से हमने वर्षा नहीं लिया पूरा। रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल कितना निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको पोता मेल निकालना नहीं आता, ना ही वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग तो अच्छा समझेंगे, तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, यह भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई श्रुड बुद्धि तो नहीं है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है, झोली में छेद से निकल जाता है। छेद कौन सा है हमारी झोली में? कौन सा छेद हो जाता है? व्यर्थ बातों का। बाबा तो शक्तियाँ देता है, व्यर्थ संकल्प चलाने शुरू कर देते हैं तो वो है छेद, सारा का सारा निकल जाता है। जैसे व्यर्थ बातें आई तो व्यर्थ की लेयर आ गई ना ऊपर, जो ज्ञान सुना था वो नीचे चला गया, निकल गया। तो बाबा कहते हैं झोली भरती ही नहीं है। बाबा कहते धन दिए धन ना फूटे, मतलब कौन सा धन दिए ना फूटे? ज्ञान धन। जितना औरों को समझाएंगे उतनी हमारी महीन बुद्धि होती जाएगी। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, भले आत्मा छोटी है रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? पूजा के लिए फिर लिंग, कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा भी बनाते हैं। ये तो है छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। तो बाबा बोले बाप ने कल्प पहले भी कहा था ना कि इन जप तप आदि से नहीं कोई प्राप्ति नहीं है। गीता में भी लिखा है कि मैं तुम्हें न जप से न तप से न पूजा पाठ से यज्ञ से किसी से नहीं प्राप्त होता है। बाबा कहते ये सब करते तो नीचे गिरते आए हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो, तुम जिन हो। दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% प्योर रहती है ना। बाबा जन्म मरण में नहीं आता, वो 100% प्योर है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। यह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है,
84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। बाबा कहते मैं ऐसा बिंदु कितना पाठ बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं। यह पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है। बिंदी बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। यह भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए, है ना। राज ऋषि कहा ना, इसका मीनिंग समझ में आता है। राज माना अपने कर्मेंद्रियों के, हमारा कर्मेंद्रियों पर अपारा राज हो, है ना। और ऋषि माना त्यागी, बेहद के त्यागी। पांचों कर्मेंद्रियों का त्यागी हो गया एक तरह से। हाँ, मतलब दुनिया में रह रहे हैं, मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया हमने, नहीं छोड़ा, बुद्धि से हमने, मन बुद्धि से हमने इनको त्याग दिया। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं जैसे तुम अब कर रहे हो। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खेवैया के स्टीमर में बैठे हैं, मतलब बाबा खिवैया बनकर आया है नहीं। और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम अभी जा रहे हैं ना, संगम पर है, हमारी यात्रा चल रही। जब यह सतयुग में थे तो कोई और खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रही हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। बाहुबल से कोई भी नहीं पा सकते। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाबा ही आकर देते हैं, है ना। बाबा ने ही आकर हमें समझानी दी। स्थूल वतन में इनका राज्य था। बाबा कहते हैं इस खेल की समझानी बाबा ही आकर देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन और मूल वतन के राज को भी जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। मतलब हीरो हीरोइन का पार्ट होता है ना किसी भी मूवी में भी, शुरू से लेकर अंत तक होता है ना। तो ऐसे ही हमारा भी इस बेहद के नाटक में, बेहद के ड्रामा में शुरू से लेकर अंत तक पार्ट है। वो भी विजेता हीरो ही पाता है। हाँ, हम ही हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरा है, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। बाबा को सुनाना, पोता मेल देना है ना बाबा को। वरदान दिए बाबा ने, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। सुबह सुबह ही विजयी का ले लेते हैं हम, तो मतलब बाबा से ले लेते हैं हम वरदान ये कि बाबा ने तुम्हें जैसे सिर पर हाथ रख वरदान दिया कि विजयी भव, है ना। और अपने आप को दिन भर में भी याद दिलाते हैं कि मैं तो हूँ ही विजयी आत्मा,
मुझे बाबा ने विजयी भाव का वरदान दिया है, अब जैसे ना पहले ये सारी तो चीज़ें हमको यार, माया पर जीत होती रहेगी। ये चीज़ें मेरी थोड़ी थोड़ी अभी ना इधर में लेकिंग हो रही है, पता नहीं शायद क्या है, बर्डन है, जो भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। नहीं तो मैं तो इतना अच्छे से मेरा सब कुछ होता था मेरा, ये ना सब थोड़ा थोड़ा समय का भी होता रहता है ना, है ना, अप डाउन होते अप हैं। डाउन थोड़ा शुरू में तो होता है, पक्का बनाने के लिए परिस्थिति आती है, जैसे मेरे को ताकि लगता है क्योंकि अभी तो हमें घर घर की परिस्थिति के बारे में ही पता है, उसमें ही हम हलचल में आ जाते हैं, और जब बाहर का माहौल इतना ज़्यादा खराब होगा, है ना, तब हम कैसे स्टेबल रह पाएंगे। ये मैं तो सोच रही इसीलिए उसको ला करके बाबा हमें स्टेबल रहना सिखाता है, ताकि तुम बाहर से भी हम फिर स्टेबल हो जाए। तो छोटी छोटी बातें जब आती हैं तो फिर धीरे धीरे हम बड़ी को भी, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते जा रहे हैं एक तरह से। इतना ये ना सोचें कि हम जैसे आगे परिस्थिति, तो मैं शायद नहीं, पेपर आया है, हमेशा पेपर आएगा तो किस लिए आता है कि हम उस पास टाइम करके वो आगे बढ़ जाएं। जैसे पेपर आया, अब पता होता है कि पेपर आया, लेकिन वो उस टाइम दिमाग चलता ही नहीं है ना, बाबा याद आता उस टाइम पेपर याद आता, फिर वो गलती कर रहे हैं, वो गलती करते तो वो पूरी लीकेज हो जाती, जितने दिन भर बस सेव किया, सेविंग खर्च कर दी गुस्से में, वो ब्लास्ट हो जाता है। इतना कंट्रोल था, लेकिन वो ब्लास्ट, और एकदम सच्चाई पे जब कोई पिन पॉइंट करता है ना, जब इंसान सच्चा होता है, जिसमें कोई उसकी 1% भी गलती ना हो, और अचानक से गाज गिरती है, उस टाइम क्या करा जाए, उस टाइम आपा खो जाता है इंसान का। मतलब बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर उस तक आ जाते हैं, लेकिन कई कई जगह हम बाबा हमें ना बहुत तराश रहा है, सीधी सीधी बातें मुझे तो लगता रहेंगी है तो कि हम कभी रिलैक्स भी, ही नहीं देता बाबा, इतनी हाँ। तराश रहा है एकदम, मतलब मूर्ति ही बना के छोड़ेगा मुझे तो। हाँ, सबके पास आते हैं पेपर। अभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चलो हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में, है ना। तो सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, जो सर्विसेबल आत्माएं हैं उनके मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। बाबा को अपने उसमें लेकर याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज ही समीप आ जाएंगी, फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है ना। तो अभी जो हम रोज योग कर रहे हैं, शांति की किरणें फैला रहे हैं, मीन्स कि वातावरण को हम शक्तिशाली बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा योग इतना नहीं लग पा रहा होगा, तो इसलिए इतना वायुमंडल शक्तिशाली नहीं हो पा रहा, लेकिन होगा धीरे 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 करते करते वायुमंडल शक्तिशाली हो होगा, ही जाएगा, जैसे बूंद 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 करके हाँ, घड़ा भर ही जाएगा हमारा। हो जाएगा। और उसके अलावा फिर जो ये, जैसे अभी आज बाबा ने यही बोला ना कि वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, और ये रखो कि हम विजयी हैं ही, ये दृढ़ संकल्प को, है ना। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ बन जाता है। ऐसी कोई सेवा नहीं, हम काम तो कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं चलो हम इनकी मदद कर रहे हैं, और जो दूसरा है वो उसको नहीं चाहता, मान रहा है। नहीं चाहता, उसे लगता नहीं अच्छा कि, तो फिर क्या हो, तो सेवा सेवा नहीं हुई, बोझ हो गया। तो ऐसी कोई सेवा नहीं करो जिससे दूसरा डिस्टर्ब हो। अच्छा, ओम शांति।